नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गंगवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी BRG में। दोस्तों, आज हम कैलेंडर की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। इससे पिछले एक क्लास कर चुके हैं और जिन दोस्तों ने अगर हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो कृपया उनसे अनुरोध है कि पहले हमारी पिछली क्लास देख लें, तभी उन्हें अगली क्लास आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि हमारी एक क्लास पिछली क्लास से जुड़ी हुई होती है। अगर आप पिछली क्लास को ध्यान से देख लेंगे तो आपको अगली क्लास अपने आप ही समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने कैलेंडर की अगली क्लास। चलिए पहली क्लास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने अपने जो दो कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, वो कॉन्सेप्ट थे हमारे लीप ईयर और ऑड डेज अर्थात विषम दिन के। हमने उसमें सीखा था कि लीप ईयर कैसे ज्ञात करते हैं, कोई वर्ष दे रखी होती है तो लीप ईयर कैसे पता करते हैं कि वह लीप ईयर है या फिर हमारी सामान्य वर्ष या नॉर्मल ईयर है। और सेकंड हमने ऑड डेज अपने विषम दिन निकालना सीखे थे। तो आइए उन्हीं पे बेस्ड आज हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम में ये जो 4 केस थे हमारे, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, लगभग यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके सिवा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए आज तो हम इन्हीं पर ही डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने केस को समझते हैं, आगे जो क्वेश्चंस हमारे लिखे हुए हैं वो कैसे लिखे हुए हैं। देखिए, तो जो एग्जाम में केस में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हमसे ऐसा पूछा जाता है कि किसी भी महीने का कोई भी दिन दे रखा होता है, कि किसी भी तारीख का कोई भी दिन दे रखा होता है और उसी मंथ की किसी अगली तारीख पे आपसे कोई दिन पूछ लिया जाता है, जैसा कि केस फर्स्ट में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे 5 मार्च 2005 का दिन दिया है कि 5 मार्च 2005 को जो दिन था वो रविवार था, संडे था। फिर आपसे पूछ लिया गया तो बताइए कि उसी महीने 27 मार्च 2005 को हमारा कौन सा दिन होगा। और देखिए जो दूसरा केस है, दूसरे केस में क्या किया गया है, दूसरे केस में कहा गया है कि 5 मार्च 2005 को यदि संडे हमने मान लिया है, फिर 10 जून 2005 को हमारा कौन सा दिन होगा। यानी कि यहाँ पे हमारी डेट चेंज कर दी गई है, डेट के साथ में हमारा महीना भी चेंज है और वर्ष को यहाँ पे समान रखा गया है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा दूसरे प्रकार का क्वेश्चन बनता है। और जो तीसरे प्रकार का क्वेश्चन अक्सर हमसे एग्जाम में पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि यहाँ पे 5 मार्च 2005 का दिन रविवार दिया है, फिर 5 मार्च सन 2011 का दिन पूछा गया। यहाँ पे देखिए डेट और मंथ दोनों ही समान है, लेकिन वर्षों में अंतर कर दिया गया है। तो ये तीसरे प्रकार का क्वेश्चन बनता है। और जो चौथे प्रकार का क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे दिन, महीना और वर्ष तीनों ही अलग कर रखे हैं। 5 मार्च 2005 का दिन रविवार है मान लिया हमने, फिर इसमें पूछा कि 12 जून 2013 का दिन बताइए। तो ये चारों केसों में प्रत्येक केस में अपने क्वेश्चंस को किस प्रकार हम हल करते हैं, किस केस को किस तरह से हल करते हैं उसके लिए समझते हैं। तो तरीका तो मैंने सिर्फ आपको बताया है कि तरीका सिर्फ हम वही यूज करेंगे। एक तो हम अपने लीप ईयर चेक करते हैं और दूसरा चेक करते हैं विषम दिन। तो जो भी आंसर हम देते हैं वो अपने विषम दिन के अकॉर्डिंग देते हैं। चलिए आइए पहले क्वेश्चंस को समझते हैं कि जो पहला केस है आखिर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए मैं इसको इधर समझाता हूँ आपके लिए। 5 मार्च 2005 को जो दिन दिया हुआ है हमारा वो संडे दिया हुआ है। फिर हमसे पूछा गया है कि 27 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि 5 मार्च 2005 को यदि दिन रविवार है तो बताइए कि 27 मार्च 2005 को हमारा कौन सा दिन होगा। चूंकि कैलेंडर में तो हम देख के बता सकते हैं आराम से कि 5 मार्च को कौन सा दिन है, 27 मार्च को कौन सा दिन है, लेकिन इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से कैसे बताते हैं, किस तरह से हमें आसानी हो जाए कि हम बहुत ही आसानी से इसके लिए बता सकें। तो देखो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर महीने और वर्ष दोनों ही समान है। यहाँ पे हमें अंतर पता है कि डेट में दे रखा है, तो अर्थात हम यहाँ पे जो अपने ऑड डेज निकालेंगे, विषम दिन निकालेंगे, वो दिनों के बीच में निकालेंगे। तो 5 मार्च 2005 से 27 मार्च 2005 के बीच में जो दिन को अंतर है वो है 22 दिनों का अंतर। और 22 दिन में अपने ऑड डेज निकालना हमने पहले पीछे सीख रखा है, पिछली वीडियो में कैसे निकालते हैं, 7 से भाग करके। 7 से भाग करते हैं तो जो शेषफल बचता है वही हमारे क्या होते हैं, ऑड डेज होते हैं। तो यहाँ पे 7 से भाग करने पर ऑड डेज हमारे लिए कितने मिल रहे हैं, 1 मिल रहे हैं। अब देखो 5 मार्च 2005 का दिन संडे है, कैलेंडर में हम आगे गए हैं, हमसे बाद की डेट पूछी गई है कि 27 मार्च 2005 का दिन बताइए। तो देखिए यहाँ पे जब भी कैलेंडर में अगर हमको आगे का दिन पूछा जाता है तो अपने ऑड डेज को उस दिन में हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं।
और यदि हमसे कैलेंडर में पीछे की कोई डेट का दिन पूछा जाता है तो उसी और डेज को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे 5 मार्च का दिन दिया है और 27 मार्च का पूछा गया है तो हम कैलेंडर में आगे गए हैं, इसलिए हम एक दिन को यहाँ पे प्लस कर देंगे और संडे प्लस 1 हमारा क्या होता है, मंडे। अर्थात 27 मार्च 2005 को जो दिन हमारा होगा वो क्या होगा, मंडे होगा, सोमवार। आइए ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन से एक और लेते हैं, आइए इसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक दे रखा है कि 2 अप्रैल 2015 को यदि थर्सडे है तो फिर 28 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन होगा। 2 अप्रैल 2015 को यदि थर्सडे है, बृहस्पतिवार है, तो 28 अप्रैल 2015 को हमारा कौन सा दिन होगा। पहले ही क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं, दिनों के बीच में अंतर निकालते हैं, हमें कितना है, 2 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में जो दिनों का अंतर आ रहा है वो हमारा 26 आ रहा है। और 26 दिनों में अगर हम अपने विषम दिन ज्ञात करेंगे तो 26 दिनों के बीच में हमारे विषम दिन जो आएंगे वो आएंगे 5, क्योंकि 7 से भाग करने पे हमें विषम दिन कितने प्राप्त होंगे, 5। अर्थात कैलेंडर में हम आगे गए हैं तो हम क्या करेंगे, इन 5 दिनों को इसमें जोड़ देंगे और थर्सडे प्लस 5 क्या होता है, एक एक दिन करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। थर्सडे में प्लस 1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा फ्राइडे, फ्राइडे के बाद होता है सैटरडे, सैटरडे के बाद होता है संडे और संडे के बाद होता है मंडे और मंडे के बाद होता है ट्यूसडे। यानी कि 5वें दिन हमारे लिए क्या मिलेगा, ट्यूसडे मिलेगा, अर्थात मंगलवार मिलेगा। तो 2 अप्रैल 2015 को यदि बृहस्पतिवार है तो 28 अप्रैल 2015 को हमारा क्या होगा, मंगलवार होगा। आइए एक क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं। यदि अट्ठाईस अगस्त 1990 को बुधवार है तो फिर 4 अगस्त 1990 को कौन सा दिन होगा। यहाँ भी हमें देखना है, केवल हमारे डेट के बीच में अंतर है, मंथ और वर्ष हमारे दोनों ही समान है, तो हम दिनों के बीच में क्या निकालेंगे, अपने ऑड डेज निकालेंगे। 28 अगस्त का दिन हमें पता है, 4 अगस्त का दिन निकालना है, तो 4 अगस्त और 28 अगस्त के बीच में जो हमारे दिन आते हैं वो हमारे दिन होंगे 24। और 24 दिनों में अगर हम ऑड डेज निकालेंगे तो ऑड डेज हमारे कितने आएंगे, ऑड डेज आएंगे हमारे 3। अब देखिए यहाँ पे 28 अगस्त का दिन हमें पता है, 4 अगस्त का दिन हमें निकालना है, अर्थात हम कैलेंडर में किधर गए हैं, पीछे गए हैं। जब हम कैलेंडर में पीछे जाएंगे तो इन्हीं दिनों में से हम 3 दिन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि बुधवार में 3 दिन पीछे जाएंगे। जब बुधवार में हम 3 दिन पीछे जाएंगे तो एक दिन पीछे जाएंगे मंगलवार, दूसरा दिन पीछे जाएंगे सोमवार और तीसरा दिन पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा रविवार। अर्थात 4 अगस्त 1990 को जो दिन होगा हमारा वो क्या होगा, संडे होगा, अर्थात रविवार होगा। तो इस प्रकार से हम पहले केस में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें केवल हमारा क्या होता है, दिनों के बीच में अंतर दे रखा होता है, मंथ और जो वर्ष होते हैं वो दोनों ही हमारे कैसे होते हैं, समान होते हैं। आइए अब हम सेकंड केस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अभी हमने अपने फर्स्ट केस के क्वेश्चंस करेंगे, अब हम सेकंड केस के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सेकंड केस का हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि 5 मार्च 2005 को यदि संडे है तो फिर 10 जून 2005 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे देखिए कि पहले केस के बावजूद दूसरे केस में कितनी चेंजिंग की गई है। तो देखिए इसमें 5 मार्च 2005 का दिन रविवार है, 10 जून 2005 का दिन हमारा क्या होगा। यहाँ पे देखिए हमारी डेट भी चेंज है और मंथ भी चेंज है, लेकिन वर्ष को यहाँ पे समान रखा गया है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में जो ऑड डेज निकालना सीखे थे, हमने 2 मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकालना सीखे थे। क्योंकि यहाँ पे 2 महीनों के बीच में अंतर दे रखा है, इसलिए महीनों के बीच में अपने ऑड डेज निकालेंगे और तरीका वही होगा। ऑड डेज निकालने के बाद हमें सिर्फ ये देखना होगा कि कैलेंडर में हम आगे गए हैं या पीछे गए हैं। आगे गए होंगे तो उसके लिए ऑड डेज को प्लस करते हैं दिन में, और अगर पीछे गए हैं तो ऑड डेज के लिए माइनस करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। 5 मार्च से 2005 का दिन संडे, 10 जून 2005 का दिन हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे जो 2 मंथ्स दिए गए हैं वो है मार्च
अप्रैल, मई और लास्ट जून। अब मार्च से लेके जून तक के ऑड डेज निकालेंगे। तो मार्च में हम क्या लिखते हैं, जो हमारी शेष बचे हुए दिन होते हैं। तो यहाँ पे जो शेष बचे हुए दिन है वो हमारे हैं 26, और अप्रैल में जो हमारे ऑड डेज होते हैं वो 2 होते हैं, मई में होते हैं 3 और जून में दी गई तारीख होती है जो कि है 10। 26 को अगर हम छोटा करेंगे तो यहाँ पे ऑड डेज हमारे निकल के आएंगे 5, और अगर हम 10 को छोटा करेंगे तो यहाँ पे जो ऑड डेज निकल के आएंगे वो हमारे कितने होंगे, 3 होंगे। चलिए सभी ऑड डेज को हम जोड़ते हैं। 5 2 7 7 3 10, 10 और 3 13। तो टोटल ऑड डेज हमारे कितने हुए, 13। 13 को भी हमें छोटा करना होगा। जब हम 13 को छोटा करेंगे तो हमारा ये आएंगे यहाँ पे ऑड डेज 6। एक बार फिर से देख लीजिएगा, चूंकि हमें 2 मंथ्स के बीच में अपने ऑड डेज निकालने हैं, तो जो मंथ्स हमारे मार्च से लेके जून तक के हैं, इसलिए हमने अपने मार्च से लेके जून तक के सभी मंथ्स को लिखा। तो जिस महीने से शुरुआत होती है उस महीने में हम लिखते हैं शेष बचे हुए दिन। चूंकि मार्च का महीना 31 दिन का होता है, 5 दिन निकल चुके हैं, इसलिए दिन बचे हमारे 26। अप्रैल में आपको पता है 2 ऑड डेज होते हैं, मई में आपको मालूम है कि 3 ऑड डेज होते हैं, और जून में हमारे क्या है, दी गई तारीख जो कि कितनी दी है, 10 जून दी है। 26 को अगर हम छोटा करते हैं, विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग करेंगे तो बचेगा 5। अगर हम 10 को छोटा करते हैं तो ऑड डेज हमारे निकल के आते हैं 3। अब हम सभी ऑड डेज को जोड़ लेंगे। 5 2 7 3 10 और 3 13। चूंकि 13 ऑड डेज नहीं होते हैं, छोटा करना पड़ेगा, 7 से भाग करेंगे तो ऑड डेज आए हमारे निकल के 6। अब हमें ये देखना है कि कैलेंडर में हमसे आगे का दिन पूछा गया है या फिर पीछे का दिन पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 5 मार्च का दिन दिया गया है और 10 जून का दिन पूछा गया है, अर्थात हम कैलेंडर में आगे गए हैं। जब हम कैलेंडर में आगे गए हैं तो अपने दिनों की संख्या को हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दिनों की संख्या को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो संडे प्लस 6 का मतलब क्या होता है, एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आपको कैलेंडर में 7 दिन आगे जाना होता है तो आता है हमारा सेम दिन, और उसी प्रकार अगर हमें एक दिन अब कम जाना है 7 से तो क्या होगा, सेम दिन से ठीक एक दिन पहले, अर्थात यहाँ पे दिन हमारा संडे दिया हुआ है। तो अगर हमारे यहाँ पे ऑड डेज 7 होते तो हम कितना करते, संडे हो जाता, लेकिन यहाँ पे 6 दिया है तो संडे से एक दिन पहले हो जाएगा। तो दिन हमारा कौन सा हो जाएगा, सैटरडे। या फिर आप काउंट करके आगे बढ़ सकते हो एक एक दिन करके, लेकिन एग्जाम में इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो कुछ हमें थोड़ा सा याद भी रखना पड़ता है कि संडे में अगर 7 दिन जोड़ते हैं तो पूरा संडे ही सेम आता है। कोई भी दिन हो अगर हम 7 ऑड डेज में जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, सेम आ जाता है, लेकिन एक दिन कम है तो क्या होगा, एक दिन पीछे। चलिए एक क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं, इसको और डिस्कस करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक डेट हमारे लिए दे रखी है, मान लीजिए कि हमारे लिए डेट दी है 10 जनवरी 2008 को यदि फ्राइडे है तो फिर 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। हमारे पास कोई भी एक डेट दे रखी है कि 10 जनवरी 2008 को यदि फ्राइडे है तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। यहाँ भी देखिए अपने हम विषम दिन निकालेंगे, किसके बीच में निकालेंगे, मंथ्स के बीच में विषम दिन निकालेंगे, और मंथ्स के बीच में विषम दिन निकालेंगे तो जनवरी से लेके मार्च तक के, जनवरी, फरवरी और लास्ट मार्च। अब देखिए जनवरी में क्या लिखते हैं, पहले महीने में हम शेष बचे हुए दिन, तो जनवरी में कितने दिन हमारे शेष बचे हैं, 21 दिन शेष बचे हैं। और फरवरी में कितने दिन हमें ऑड डेज लेने हैं, 0 या 1, वो हम देखते हैं अपने लीप ईयर के हिसाब से। 2008 हमारा है वो कैसा है, लीप ईयर है। जब 2008 हमारा लीप ईयर है तो फरवरी के महीने में विषम दिन हमारा हो जाएगा 1, और मार्च के महीने में दी गई तारीख, और मार्च के महीने में हम कहाँ गए, 15 तारीख तक गए हैं। अगर हम 21 को छोटा करेंगे तो ऑड डेज हो जाएंगे हमारे 0, और यदि अगर हम 15 को छोटा करेंगे तो ऑड डेज हमारे हो जाएंगे 1। तो यहाँ से जो टोटल ऑड डेज हमारे लिए मिले कितने, 1 1 2। अब देखिए कैलेंडर में हम आगे गए हैं या पीछे। 10 जनवरी 2008 का दिन हमें पता है, 15 मार्च 2008 का दिन हमें निकालना है, अर्थात हम कैलेंडर में आगे गए हैं। जब हम कैलेंडर में आगे गए हैं तो दिनों हम क्या करेंगे, इसमें विषम दिन को हम जोड़ देंगे। फ्राइडे प्लस 2 हमारा क्या होता है, सैटरडे संडे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संडे, अर्थात 15 मार्च 2008 को दिन हमारा रविवार होगा। आइए एक क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए यदि
15 जुलाई 2015 को बुधवार है, तो 2 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, हम मंथ्स के बीच में अपने ऑड डेज हम निकालेंगे। जब मंथ्स के बीच में अपने ऑड डेज निकालेंगे तो देखिए, भले को यहाँ पे आगे की तारीख दे रखी होती है, लेकिन हम अपने ऑड डेज विषम दिन निकालने के लिए सबसे पहले उसी महीने से ही शुरुआत करते हैं जो कैलेंडर में हमारे पहले आता है। तो शुरुआत हम मार्च से ही करेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। चलिए देखते हैं। मार्च में पहले महीने में शेष बचे दिन, कितने दिन शेष बचे यहाँ पे, 29 दिन। अप्रैल में 2 ऑड डेज होते हैं, मई में 3, जून में 2 और जुलाई में दी गई तारीख। जुलाई जो कि मार्च के बाद का महीना आता है, इसलिए इसमें दी गई तारीख, और दी गई तारीख कितनी है हमारी, 15। अगर हम 29 को छोटा करें तो हमारा आएगा 1। अगर 15 को हम छोटा करें तो भी हमारा आएगा 1। अब सभी और डेज को हम विषम दिन को जोड़ लेते हैं। 1 2 3 3 3 6 6 2 8 8 और 1 9। 1 2 3 3 3 6 6 2 8 8 और 1 9। अगर हम 9 को भी छोटा करेंगे तो आएंगे हमारे 2 और डेज। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कैलेंडर में हमसे आगे की डेट, आगे का दिन पूछा गया है, अगली डेट का दिन या पिछली डेट का दिन। क्योंकि यहाँ 15 जुलाई 2015 का दिन हमें पता है, 2 मार्च 2015 का दिन हमसे पूछा गया है, अर्थात हम कैलेंडर में पीछे गए हैं। और जब हम कैलेंडर में पीछे गए हैं तो इसका मतलब क्या है, इस ऑड डेज को हम इसमें माइनस करेंगे। तो बैड मैच में -2 हमारा क्या होता है, मंगलवार, सोमवार, अर्थात इसमें दिन हमारा कौन है, सोमवार, अर्थात मंडे। अर्थात 2 मार्च 2015 को जो दिन होगा हमारा वो क्या होगा, सोमवार होगा। आइए अब हमने अपने 2 प्रकार के क्वेश्चंस को जान लिया, केस किए थे। अब हम तीसरे केस के क्वेश्चंस को समझते हैं कि आखिर तीसरे केस में जो क्वेश्चन है उसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। केस 3 हमारा दिया है, उसमें क्वेश्चन हमारा दिया है 5 मार्च 2005 को यदि दिन दिया है हमारा संडे, तो पूछा गया कि बताइए 5 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे अब देखना है, अभी हमने जो केस सॉल्व किए थे 2, उनसे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यहाँ पे डेट और जो महीने हैं दोनों ही समान दे रखे हैं। यहाँ पे जो अंतर दे रखा है वो केवल वर्ष के बीच में अंतर दे रखा है। तो हमने देखिए अपने पिछली वीडियो में वर्षों के बीच में भी हमने अपने विषम दिन निकालना सीखे थे। क्योंकि हमें जो भी आंसर देना है अपना, वो विषम दिन के अकॉर्डिंग ही देना है। क्योंकि जो भी आंसर हमें देना है, हमने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि जो भी आंसर हमें देना है वो कैसे देना है, विषम दिन के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे हम अपने वर्षों के बीच में अंतर निकाल लेंगे। यहाँ 5 मार्च 2005 का दिन दे रखा है, इसके बाद 2011 का दिन पूछा गया है। तो यहाँ पे वर्षों के बीच में कितना अंतर है, 2005 से 2011 के बीच में जो वर्ष हमारे दे रखे हैं वो कितने दिए हैं, 6 ईयर दिए हैं, माने 6 वर्ष दे रखे हैं। लेकिन हमने एक बताया था आपके लिए कि ईयर के साथ में हमें अपने लीप ईयर भी काउंट करने होते हैं, ठीक है। तो हमारे 2005 से 2011 के बीच में 6 ईयर हो गए, और इसी के बीच में अगर हम अपने लीप ईयर निकालेंगे तो लीप ईयर अभी हमें और काउंट करने पड़ेंगे। तो लीप ईयर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, चलिए 2005 के बाद जो हमारा लीप ईयर होता है, एक तो 8 होता है, 8 के बाद हमारा होता है 12, क्योंकि जो हम आगे निकल गए, ठीक है, इसलिए केवल हमें कितना काउंट करना पड़ेगा, केवल 8, एक लीप ईयर है, ठीक है। तो जब एक लीप ईयर हमारा यहाँ पे आ रहा है तो एक लीप ईयर हम इसमें जोड़ेंगे 6 और 1 टोटल हो गए 7। यदि हम साथ में ऑड डेज अपने निकालेंगे तो वो हमारे आएंगे 0 ऑड डेज का मतलब क्या है, सेम दिन। वही हमें देखना होता है, अगर हमारे यहाँ पे 0 के सिवा कोई और भी संख्या आती तो भी हम वही देखते हैं कि कैलेंडर में हमसे अगले का दिन पूछा गया है या पिछली डेट का दिन पूछा गया है। क्योंकि कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं इसलिए हम इसको प्लस करते हैं, लेकिन 0 प्लस या माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 का मतलब होता है सेम दिन, अर्थात 5 मार्च 2011 को भी दिन हमारा कौन सा होगा, संडे होगा, अर्थात रविवार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका दिया है कि 10 मई 1982 को यदि सैटरडे है,
10 मई 1982 को यदि सैटरडे है तो बताइए 10 मई 1993 को कौन सा दिन होगा। 10 मई 1982 को सैटरडे है तो 10 मई 1993 को कौन सा दिन होगा। वही तरीका जैसे अभी किया था। कैसे किया, सबसे पहले हम ईयर्स के बीच में अंतर देखेंगे। टोटल हमारी ईयर कितने हैं, 1982 से 1993 के बीच जो हमारे ईयर हैं वो कितने ईयर हैं। 1982 से 1993 के बीच जो हमारे ईयर हैं वो 11 ईयर हैं। अब हमारे लिए इसमें लीप ईयर और काउंट करने होंगे। क्या काउंट करने होंगे, लीप ईयर। चलिए अब लीप ईयर को हम काउंट करते हैं। तो देखो इसमें लीप ईयर कैसे काउंट करेंगे। 1982 और जो 82 हमारा है क्या लीप ईयर में काउंट होगा। इसके बाद 1982 से लेके कौन सा होगा, एक तो होगा 84, 84 के बाद होगा 88, 88 के बाद क्या होगा 92 और 92 के बाद अगला आता है 94 जो कि 93 के बाद है। इसलिए हम यहाँ पे कितने लीप ईयर काउंट करेंगे, 3 लीप ईयर काउंट करेंगे। 84 हो जाएगा, 88 हो जाएगा और 92 हो जाएगा, जोड़ देंगे। 11 3 कितने हो गए, 14 हो गए। और अगर 14 के हम ऑड डेज निकालते हैं तो हमारे ऑड डेज कितने आते हैं, 0 आते हैं। 0 ऑड डेज का मतलब क्या होता है, सेम दिन, अर्थात सैटरडे आएगा। 10 मई 1982 को दिन हमारा सैटरडे है और 10 मई 1993 को भी दिन हमारा सैटरडे निकल गया है, क्योंकि हमने इन दोनों सालों के बीच में जो अपने ऑड डेज प्राप्त किए थे वो कितने प्राप्त किए थे, 0। और 0 का मतलब होता है सेम दिन, यानी कि वो वर्ष का उस दिन भी सेम दिन ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा एक क्वेश्चन समझते हैं। यदि 15 अप्रैल 2008 को यदि मंगलवार है, 15 अप्रैल 2008 को यदि मंगलवार है तो 15 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन होगा। 15 अप्रैल 2008 को यदि बृहस्पतिवार है तो 15 अप्रैल सन 2016 को कौन सा दिन होगा। वही तरीका सेम, सबसे पहले ईयर देख लेंगे। ईयर कितनी है, 2008 से 2016 के बीच जो हमारे ईयर है वो कितने हैं, 8 ईयर है। अब इसके बाद हमें अपने लीप ईयर और काउंट करने होते हैं। चलिए लीप ईयर काउंट करेंगे। तो देखिए लीप ईयर एक तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 के बाद कितना हो जाएगा, 12 और 12 के बाद कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात हमें ध्यान रखनी होती है, 2008 हमारा लीप ईयर तो है, लेकिन क्या एज ए लीप ईयर के रूप में ये काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देखिए 15 अप्रैल 2008, 15 अप्रैल 2008 में जो हमारा फरवरी मंथ का जो 29वां दिन होता है वो हम काउंट नहीं करते हैं, अर्थात हमारी जो शुरुआत हुई है वो 15 अप्रैल से शुरुआत हुई है। इसमें फरवरी महीने का जो 29वां दिन है वो हमें नहीं मिला है, तो जो 2008 है इसके लिए हम लीप ईयर के रूप में काउंट नहीं करेंगे, केवल हम 12 और 16 को ही काउंट करेंगे। क्योंकि 16 हम इसलिए काउंट करेंगे क्योंकि 15 अप्रैल तक गए हैं और इसमें फरवरी महीने को हम पार करके आए हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे 2 लीप ईयर केवल काउंट किए जाएंगे। तो 8 और 2 कितने हो गए, 10, और अगर हम 10 को छोटा करते हैं तो 3, चूंकि हम कैलेंडर में आगे गए हैं। जब हम कैलेंडर में आगे गए हैं तो हम विषम दिनों की संख्या को इसमें प्लस करते हैं, और ट्यूसडे प्लस क्या होता है, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, अर्थात हमारा इसका आंसर होगा फ्राइडे। यानी ट्यूसडे में अगर 3 विषम दिन को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा फ्राइडे। चलिए अब हम अपने तीसरे केस में अपने क्वेश्चंस को हमने करना सीखा था कि अगर इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो हम किस तरह से करते हैं। अब हम आते हैं अपने चौथे केस पे और समझते हैं कि इस चौथे केस के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार करेंगे। केस फोर्थ को देखते हैं कि आखिर जो इस प्रकार की समस्या हमसे प्रॉब्लम्स पूछी है इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने 3 सीख लिए हैं, आइए चौथे केस को करते हैं। अब चौथे केस में पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि 5 मार्च 2005 को यदि दिन हमारा संडे है तो 12 जून 2013 को कौन सा दिन होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए इसके लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी डेट, मंथ और बर्थ तीनों ही क्या है, अलग अलग दे रखे हैं। तो पहली वीडियो में आपने ध्यान से देखा होगा
कि पहली वीडियो में हमने आपके लिए बताया था, पहले दिनों के बीच में विषम दिन निकालना सिखाए थे, फिर मंथ्स के बीच में अपने विषम दिन निकालना सिखाए थे, फिर उसके बाद वर्षों के बीच में हमने अपने विषम दिन निकालना सिखाए थे। तो यहाँ पे हमारे लिए मंथ्स के बीच में और वर्ष के बीच में, दोनों के बीच में ही विषम दिन हमारे लिए निकालने होंगे। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ईयर्स के बीच में अपने विषम दिन निकालते हैं। तो बताइए कि विषम दिन कैसे निकालेंगे। 2005 2013 के बीच में कितने वर्षों का अंतर है। यहाँ पे जो वर्षों का अंतर है हमारा 8 ईयर का है, लेकिन ईयर के साथ में हमारे लिए अपने लीप ईयर और काउंट करने पड़ते हैं। तो देखना है कि 2005 से 2013 के बीच में ऐसे कौन से वर्ष हैं जो एज ए लीप ईयर के रूप में काउंट किए जाते हैं। तो 2005 के बाद एक आता है 2008, 8 के बाद आता है 12 और 12 के बाद आता है 16, जो कि 2013 के बाद का है। इसलिए हम काउंट कितने करेंगे, एक तो 8 को करेंगे और 12 को काउंट करेंगे। तो हमारे यहाँ पे 2 लीप ईयर हो गए। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 8 और 2 10। अगर 8 और 10 को हम देखेंगे छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे ऑड डेज हमारे कितने आए, 3 ऑड डेज आए हैं। चलिए इसके बाद अब हम मंथ्स के बीच में अपने ऑड डेज निकालते हैं। मंथ्स के बीच में ऑड डेज कैसे निकालेंगे, 5 मार्च से 12 जून के बीच निकालेंगे। तो यहाँ पे जो महीने हमारे दिए हुए हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मार्च के महीने में जितने दिन हमारे शेष बचे होते हैं वो दिन लिखेंगे। तो मार्च के महीने में जो दिन हमारे शेष बचे हैं वो कितने बचे हैं, 26। अप्रैल के महीने में कितने होते हैं, 2। मई में 3 और जून में दी गई तारीख जो कि दी है हमारी 12। अगर हम 26 को छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 2, 3। अगर 12 को हम छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अब हम इसके लिए अगर काउंट करें तो 5 2 7 7 3 10 10 और 5 15। और अगर ये हम 15 को छोटा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1। तो देखिए मंथ्स के केस में हमारे लिए कितने मिले, 1 और डेज मिल रहा है यहाँ पे। चूंकि मंथ्स के केस में हम आगे गए हैं इसलिए इस और डेज को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और वर्ष के केस में भी हम कहाँ गए, आगे गए हैं, इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 3 और 1 टोटल हमारा कितना हो गया, 4। और संडे प्लस 4 का मतलब क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। अर्थात 12 जून 2003 को जो दिन हमारा होगा वो क्या होगा, थर्सडे होगा, बृहस्पतिवार होगा। चलिए फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कैसे हमने सॉल्व किया है। चूंकि यहाँ पे हमारी डेट, मंथ और वर्ष तीनों ही क्या है, अलग अलग हैं। महीनों के बीच में ऑड डेज हमें अलग निकालने पड़ेंगे, वर्षों के बीच में ऑड डेज हमारे लिए अलग निकालने पड़ेंगे। वर्षों के बीच में अभी हमने ऑड डेज निकाले थे, उसमें ईयर और लीप ईयर दोनों ही काउंट हमें करने होते हैं। हमने देखा 2005 और 13 के बीच में 8 वर्षों का अंतर है और जो लीप ईयर हमारे होंगे एक तो 2008 और 2012 होगा। 2 लीप ईयर, 8 और 2 10 हो गए, 10 को छोटा करेंगे तो हो जाएंगे 3। वर्ष के केस में हम आगे गए हैं इसलिए प्लस करेंगे। महीने के केस में चलिए निकालते हैं, मार्च से लेकर जून तक के ऑड डेज हमारे लिए निकालने हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून। मार्च में हमने देखा 5 मार्च तक के बाद दिन निकल चुके हैं तो हमारे पास जो शेष दिन बचे हैं वो बचे हैं 26। अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में 12, अर्थात दी गई तारीख। 26 को छोटा करेंगे 5, 2, 3 और 12 को छोटा करेंगे तो 5 हो जाएंगे। टोटल हमने जोड़ लिए 5 2 7 3 10 और 5 15 और 15 को छोटा कर रहे हैं तो एक विषम दिन मिला है। चूंकि मंथ के केस में हम आगे गए हैं इसलिए विषम दिन को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 3 1 कितना हुआ, 4। पूरी ही डेट में अगर देखा जाए तो भी हम क्या गए हैं, 5 मार्च 2005 का दिन हमें पता है, 12 जून 2013 का दिन निकालना है, हम कैलेंडर में आगे गए हैं, इसलिए संडे प्लस 4 हमारा क्या होगा, थर्सडे होगा। चलिए आइए इसको एक क्वेश्चन से और समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। मान लीजिए 10 मई 1982 को यदि सैटरडे है तो 5 अगस्त 1960 को कौन सा दिन होगा। 5 अगस्त 1960 को कौन सा दिन होगा। तरीका वही होगा करने का। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम वर्षों के बीच में अपने विषम दिन निकालेंगे। तो 1982 से 1960 अर्थात 1960 से 1982 के बीच में जो हमारे वर्षों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 22 ईयर।
लीप ईयर हमें और काउंट करने हैं। तो बताइए 1960 में लेके 1982 तक लीप ईयर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे पहले तो एक 60 हो जाएगा, 60 के बाद 64, 64 के बाद 68, 68 के बाद 72, 72 के बाद 76, 76 के बाद 80 और 80 के बाद होता है 84, जो कि हमारा बाद का है, इसलिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई भी लीप ईयर ऐसा है जो हमें काउंट नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे 5 अगस्त 1960 की बात की गई है, ठीक है। जब 5 अगस्त 1960 की बात की गई है तो यहाँ पे फरवरी के महीने को हम क्रॉस कर चुके हैं। जब फरवरी के महीने को हम क्रॉस कर चुके हैं तो 1960 वाला है वो लीप ईयर के रूप में हमारा काउंट नहीं होगा। तो लीप ईयर सिर्फ हमारे पास कितने बचे, 5 लीप ईयर बचे हैं। तो 22 और 5 कितने हो गए, 27। और अगर हम 27 को छोटा करते हैं तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 27 को छोटा कर रहे हैं तो हमारे लिए ऑड डेज कितने मिले, 6 मिले। चलिए आइए अब हम अपने वर्षों के बीच में हमने ऑड डेज निकाल लिए, अब हम मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकालते हैं। तो महीनों के बीच में ऑड डेज निकालेंगे तो पहले हमें यही देखना पड़ता है कि पहले हमारा कौन सा महीना आया है। तो हमें मई से लेके अगस्त तक के ऑड डेज निकालने हैं। तो मई, जून, जुलाई और लास्ट अगस्त। तो देखिए मई में हमारे कितने दिन शेष बचे हैं, 21 दिन शेष बचे हैं। जून में 2 हो जाएंगे, जुलाई में 3 और अगस्त में दी गई तारीख। अगर हम 21 को छोटा कर रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो 0, 2, 2, 3, 5, 5 और 5 10। अगर हम 10 को छोटा कर रहे हैं तो हमारे कितने आते हैं, 3। अब देखिए यहाँ पे मंथ्स के बीच में हम क्या है, मई का दिन हमें पता है, अगस्त का दिन हमें निकालना है। क्योंकि कैलेंडर में हम कहाँ गए, आगे गए हैं। जब कैलेंडर में आगे गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 दिन हमारे लिए कैसे करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे यहाँ पे, यानी कि प्लस के 3। अब देखिए वर्षों के केस में देखते हैं, 1982 का दिन हमें पता है, 1960 का दिन हमें निकालना है। तो हम जो वर्ष के केस में है वो हम पीछे गए हैं। जब वर्ष के केस में हम पीछे गए हैं तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। फिर से देख लीजिएगा एक बार, देखिए मंथ्स के केस में तो हम आगे गए हैं तो हमने अपने जो विषम दिन है उनको प्लस करके लिखा है। क्योंकि वर्ष के केस में 1982 का दिन हमें पता था और 1960 का दिन निकालना है। वर्ष के केस में हम पीछे गए हैं। जब हम वर्ष के केस में पीछे गए हैं तो अपने ऑड डेज को हम किसमें लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो माइनस के 6 प्लस के 3 बचे हैं माइनस के 3, अर्थात यहाँ पे जो हम ऑड डेज हमारे जो शेष बचे हैं वो बचे हैं -3। तो सैटरडे -3 क्या होता है, शनिवार का दिन हमें पता है। शनिवार से अगर 3 दिन हम पीछे जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, शनिवार से जैसे हम पीछे जा रहे हैं तो फ्राइडे, फ्राइडे उससे पहले थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे, अर्थात हमारा दिन कौन सा होगा, बुधवार दिन होगा। 10 मई 1982 को दिन अगर हमारा शनिवार है तो 5 अगस्त 1960 को दिन हमारा कौन सा होगा, बुधवार होगा। चलिए एक क्वेश्चन से और डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और करते हैं अभी हम अपना, जिससे और भी क्लियर हो जाएगा हमारा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे लिए 12 अगस्त 2004 का दिन, चलिए लेते हैं कि बुधवार है। 12 अगस्त 2004 का जो दिन है वो हमारा क्या है, बुधवार है। 12 अगस्त 2004 का दिन बुधवार है। तो 5 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। 12 अगस्त 2004 का दिन बुधवार दिया गया और पूछा गया कि बताइए 5 मार्च 2019 को हमारा कौन सा दिन होगा। तो तरीका वही, सबसे पहले हम वर्ष के बीच में अपने ऑड डेज निकालेंगे। तो वर्ष के बीच में हम ऑड डेज निकालते हैं। 2004 से 2019 के बीच में जो वर्षों का अंतर हमारा है वो कितना हो जाएगा, 15 ईयर का अंतर हो जाएगा। लेकिन ईयर के साथ में हमें अपने लीप ईयर भी और काउंट कर रहे होते हैं। तो लीप ईयर हम देखेंगे, देखिए एक तो हमारा हो जाएगा 4, 4 के बाद हो जाएगा 8, 8 के बाद हो जाएगा 12, 12 के बाद 16 और 16 के बाद होता है हमारा 20, जो कि 19 के बाद का है। अब हमें देखना यह है कि ये जो चारों लीप ईयर हमने लिखे हैं वास्तव में काउंट होंगे। तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। 12 अगस्त 2004 और ये है 5 मार्च 2019। तो देखिए 12 अगस्त 2004 से जब हम शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे फरवरी का मंथ हमारा निकल चुका है।
जब फरवरी का मंथ हमारा निकल चुका है तो 4 को एज ए लीप ईयर के रूप में हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो 4 होगा वो हमारा लीप ईयर के रूप में काउंट नहीं होगा, केवल 8, 12 और 16 अर्थात 3 लीप ईयर हमारे होंगे इसके बीच में। तो 15 और 3 टोटल कितने हो गए 18, और 18 को अगर हम छोटा करते हैं तो हमारे निकल के आते हैं 4 विषम दिन, 4 ऑड डेज। चलिए इसके बाद अब हम निकालते हैं अपने मंथ्स के बीच में। तो मंथ्स चाहे पहले बाद का दिया हो लेकिन हम शुरुआत पहले मंथ से ही करते हैं जो शुरू में आता है। मार्च से शुरुआत करेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और लास्ट अगस्त। चलिए मार्च में देख रहे हैं शेष बचे हुए दिन हमारे कितने हैं। मार्च में 5 तारीख हो चुकी है, दिन हमारे बचे हैं 26। अप्रैल में 2 और मई में हमारे हो जाएंगे 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में हमारे जो दी गई तारीख होती है अर्थात 12। 26 को अगर हम छोटा कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे ऑड डेज निकल के आएंगे 5, और अगर हम 12 को छोटा करते हैं तो यहाँ पे भी ऑड डेज हमारे निकल के आएंगे 5। सभी को काउंट कर लेते हैं, 5 2 7 3 10 2 12 12 3 15 15 5 20 हो जाएंगे। चलिए 20 को अगर हम छोटा करते हैं तो हमारे होंगे 6 ऑड डेज। चलिए अब हम देखते हैं 12 अगस्त का दिन हमें पता है, 5 मार्च का दिन हमें बताना है। कैलेंडर में हम मंथ्स के केस में पीछे गए हैं, और जब पीछे गए हैं तो अपने ऑड डेज को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। और वर्ष के केस में देखिए, वर्ष के केस में 2004 का दिन पता है, 2019 का दिन निकालना है, तो वर्ष के केस में हम आगे गए हैं, और जब आगे गए हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो माइनस के 6 प्लस के 4 बचे माइनस के 2। तो बुधवार -2 कितना होता है, अगर बुधवार से 2 दिन अगर हम पहले जाएं तो हमारा हो जाएगा मंगलवार और सोमवार अर्थात मंडे। अर्थात 12 अगस्त 2004 का दिन अगर बुधवार दिया है तो 5 मार्च 2019 का दिन जो हमारा होगा वो क्या होगा सोमवार, मंडे होगा। चलिए इसके बाद अब इस प्रकार हमने अपने चारों केस कंप्लीट किए, जो कि एग्जाम में ज्यादातर लगभग हमसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं 4 क्वेश्चन में डेट, मंथ, वर्ष ये अक्सर चेंज होते रहते हैं। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ इस क्वेश्चन में आके थोड़ा सा हमको ध्यान देना होता है कि कौन से लीप ईयर को हम काउंट करते हैं, कौन से लीप ईयर को हमें काउंट नहीं करना है। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हम लीप ईयर को उस वर्ष को तभी काउंट करेंगे जब हमें फरवरी का 29वां दिन हमारे लिए मिलेगा, वरना किसी भी कंडीशन में हम उस वर्ष को लीप ईयर के रूप में काउंट नहीं करेंगे। चलिए इसके बाद बाकी के आगे जो चैप्टर में हम आगे वीडियो आपको देंगे उसमें और भी क्वेश्चन जो बचे हैं भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस होते हैं उनको आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको एक दिन का क्लास ऐसा दूंगा जिसमें सभी समस्याओं से संबंधित हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, उसकी भी मैं आपको एक दिन की क्लास दूंगा जिसमें पूरा चैप्टर कराने के बाद उसमें सभी क्वेश्चंस को मैं आपसे एक एक करके डिस्कस करूंगा, जिससे क्या होगा आप जितने भी पूरे चैप्टर को पढ़ चुके हो वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू क्लास।